सो हाई की सुपर मैच में सूरज अपने केसेस पर आज में हम बात करेंगे हाउ टू रिसर्च कीवर्ड्स। तो अगर आप एक ब्लॉगर हैं तो डेफिनेटली आप सबको पता होगा कि आप चाहे किसी भी टॉपिक पर काम क्यों ना करें, आप किसी भी माइक्रो निच टॉपिक को क्यों ना टारगेट करें, डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ पे कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। ऐसे में अगर हम बात करें तो कंपटीशन को फेस करने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है, कीवर्ड रिसर्च करना। तो कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है, किस तरीके से करेंगे और कौन सी टूल से आप जो कीवर्ड रिसर्च करेंगे, चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कैसे जो है आप एक बेटर कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में। सबसे पहले मैं आपको उदाहरण चाहता हूँ कि अगर आपका एक ब्लॉग है या फिर अगर आपकी एक वेबसाइट है और उसके ऊपर आप आर्टिकल लिखते हैं कंटिन्यू, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ सबसे जरूरी है उसके ऊपर ट्रैफिक। अगर आप उसके ऊपर ट्रैफिक नहीं लाते हैं तो डेफिनेटली उसके ऊपर कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है। और आज के समय में अगर हम बात करें तो ट्रैफिक लाने के लिए कंपटीशन को फेस करना पड़ रहा है और कंपटीशन को फेस करते हुए जो है कि हमें जो कि ट्रैफिक जो है कि थोड़ी बहुत गेन करनी पड़ रही है। ऐसे में अगर हम बात करें तो अगर आप कीवर्ड रिसर्च करते हैं, प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करते हैं, लो कंपटीशन वाले कीवर्ड रिसर्च करते हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक देखने को मिलेगा आपकी ब्लॉग या वेबसाइट पर और ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग भी देखने को मिल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कैसे आप जो कि कीवर्ड रिसर्च करेंगे। तो ये एक वेबसाइट है जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और काफ़ी सारे लोग जो कि इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बात करें जितने भी ब्लॉगर्स हैं, जो अच्छे ब्लॉगर्स हैं, जो प्रो ब्लॉगर्स हैं, वो इस तरह के जो कि फ्री टूल का इस्तेमाल करते हैं जो कि बिल्कुल फ्री में आपको आता है। और मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे जो कि पर डे का 10 आपको कीवर्ड रिसर्च करके देता है। तो यहाँ पे फ्री में अगर 10 भी आपको कीवर्ड मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर है। एचरेफ के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो इसी का नंबर आता है। इसके बाद जो कि उबर सजेस्ट वगैरह जो भी जितने भी वेबसाइट हैं उनका ही लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि ये जो टूल है ये एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको फ्री में 10 ऐसे कीवर्ड आपको मिल जाएंगे पर डे के। तो 10 कीवर्ड आप रिसर्च कर सकते हैं अपनी 10 आर्टिकल के लिए अलग अलग और उस पर काम कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ से कैसे जो कीवर्ड रिसर्च करेंगे, कैसे आप कीवर्ड डिफिकल्टी पैदा करेंगे और कैसे जो कि उसके ऊपर काम करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपकी वेबसाइट का यूआरएल कॉपी करना है। यहाँ पे सबसे पहले आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल कॉपी कर लीजिए, या फिर आपको ऐसा लगता है तो आप जो कि कीवर्ड को यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। जैसे कि सपोज करिए ये मेरा वेबसाइट है, इसे मैं चाहूँ तो यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ, इसके जरिए मैं अपने कीवर्ड को फाइंड आउट कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे हम वेबसाइट को नहीं पेस्ट करेंगे, यहाँ पे हम जो कि कीवर्ड को हम पेस्ट करेंगे। जो कीवर्ड है यहाँ पे जो कि हम एक कीवर्ड लिखेंगे, कोई भी जो कीवर्ड हमें अच्छा है। जैसे कि हमें सपोज करिए ब्लॉग लिखना है या फिर टेक्नोलॉजी पे हमें काम करना है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग। तो देखते हैं ये जो है कि एक ये कीवर्ड बन जाता है हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग फॉर फ्री। और इस कीवर्ड पे हम जो कि काम करने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करते हैं कि इस पर कौन कौन सी ट्रैफिक यहाँ पे देखने को मिलती है। तो जैसे ही आप गेट स्टार्ट पर क्लिक कर देंगे ये जो कि आपका काम करना शुरू कर देगा और ये आपको कीवर्ड रिसर्च करके बताएगा। तो यहाँ पे कीवर्ड ओवरव्यू यहाँ पे देखने को मिल रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कि ओवरऑल अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी आप देख सकते हैं यहाँ पे 72% है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ एक चीज़ और आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट का ये दिखा रहा है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको इंडिया का लेना है या फिर किसी अदर कंट्री का टारगेट करना तो सिंपली उसे आप चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। और मैं कर देता हूँ इंडिया, और इंडिया में इसकी डिफ़िकल्टी हम चेक करते हैं कितना है। तो इंडिया में आप इसकी डिफ़िकल्टी देख सकते हैं 76 हो जा रहा है। और यही यूएसए में अगर हम बात करें तो इसकी डिफ़िकल्टी जो कि 72 हो जा रही है। तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस कंट्री को आप टारगेट करना चाहते हैं, कैसे आप जो कि यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं इस कीवर्ड का, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे मैं लेता हूँ यूनाइटेड किंगडम का, और यूनाइटेड किंगडम का आप देखेंगे 72% है, लेकिन सर्च वॉल्यूम बहुत कम है। यहाँ पे आप ये भी देख लीजिएगा। फिलहाल मैं जो कि यहाँ पे यूएसए को यहाँ पे लेता हूँ, यूएसए यूनाइटेड किंगडम, और यहाँ पे इसकी देख सकते हैं ग्लोबल सर्च कितनी है, यहाँ पे ये मायने रखता है। और जितना ज़्यादा ग्लोबल सर्च होगा उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। इंडिया से देखते हैं कितना सर्च किया जा रहा है। जो सीपीसी है उसके ऊपर भी आप फोकस करिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आपको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको सीपीसी जो है कि ऑलमोस्ट जो है कि $2.5 का आपको मिल जा रहा है, 2.570 का आपको देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इंडिया में यही सीपीसी जो कि बहुत कम हो जाता है, जो कि $1.5 के आसपास में आपको हो जाता है। तो इसके ऊपर आपको खासा फोकस करना है। इसे अगर हम बात करें तो मोबाइल पे भी आप देख लीजिएगा, मोबाइल पे यही कीवर्ड कितना आपको यहाँ पे रेवेन्यू प्रोवाइड करता है, कितना ट्रैफिक प्रोवाइड करता है, वो भी आप देख लीजिएगा। तो मोबाइल पे भी जो कि इसकी डिफ़िकल्टी सेम है, मोबाइल पे भी ये सेम काम करता है। अब हम बात करते हैं कि इस तरह के कीवर्ड जो भी आप सर्च करते हैं, जैसे कि मैंने सर्च किया हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग फॉर फ्री, ठीक है, ये एक कीवर्ड है। इस तरह के पर्टिकुलर कीवर्ड आपको रिलेटेड कीवर्ड और भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब रिलेटेड कीवर्ड क्या होते हैं यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी हैं, ये देख सकते हैं हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग फॉर फ्री, जिसका जो कि 6.6 के जो कि सर्चिंग है यूनाइटेड स्टेट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो। और यहाँ पे देखेंगे इसके रिलेटेड कीवर्ड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो रिलेटेड कीवर्ड में इनकी सर्च वॉल्यूम बहुत ही कम है
इनको जो कि व्यू ऑल कर सकते हैं यहाँ पे, और व्यू ऑल करेंगे तो जितने भी रिलेटेड कीवर्ड होंगे वो सब के सब आ जाएंगे। अब देखिए सपोज करिए आप एक आर्टिकल लिख रहे हैं, तो अगर इसके ऊपर लिख रहे हैं ब्लॉग पे कि ब्लॉग कैसे जो है कि यहाँ पे क्रिएट करें या फिर एक ब्लॉग की शुरुआत कैसे करें, अगर आप लिख रहे हैं तो बिल्कुल क्या कर सकते हैं, इस तरह के जो रिलेटेड कीवर्ड्स आप जो फाइंड आउट कर रहे हैं उसे जो है कि कॉपी करके रख सकते हैं। जैसे कि ये सारे के सारे रिलेटेड कीवर्ड है, और इनके ऊपर ध्यान रखना है कि इनकी कंपटीशन क्या है। देखते हैं ये कीवर्ड डिफ़िकल्टी यहाँ पे दिखा रहा है, तो कीवर्ड डिफ़िकल्टी आप देखेंगे 72, 70%, 72 और यहाँ पे 75%, 70%। तो जिस पे बहुत ही कम है उसके ऊपर काम करें। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं 69.90 है, तो ये कीवर्ड भी आपके लिए बहुत ही अच्छा है। ये कीवर्ड आप जो है कि यहाँ पे देख सकते हैं, इस कीवर्ड पे भी आप काम कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ पे, तो जितनी ज़्यादा उसकी कंपटीशन कम होगी उतना ज़्यादा बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और ये आगे का आप देखेंगे तो सारे का सारा हाइड कर दिया है, क्योंकि ये एक बार में जो है कि कुछ ही कीवर्ड देगा, 10 ही कीवर्ड देगा। देख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं कितने कीवर्ड आपको शो कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ 10 जो कि एक दिन में शो करेगा, जो कि फ्री में आपको ये सर्विस प्रोवाइड करता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनकी जो यहाँ पे सर्च वॉल्यूम है उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना जरूरी है। देख सकते हैं सर्च वॉल्यूम कुछ ज़्यादा नहीं है यहाँ पर, तो इस तरीके से आप अपने कीवर्ड को रिसर्च कर सकते हैं। इसी के साथ अगर बात करें तो यहाँ पे कीवर्ड डिफ़िकल्टी को आप यहाँ से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पे 45 या 40% कर सकते हैं, और इसके हिसाब से आप जो कि यहाँ पे कीवर्ड को फिर से जो कि फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप जो कि 70% कीवर्ड को नहीं फाइंड आउट करना चाहते हैं तो 40% वाले भी कीवर्ड आपको मिल जाएंगे। देख सकते हैं ये कीवर्ड डिफ़िकल्टी 55%, आप देख सकते हैं 58%, और ये बहुत मायने रखते हैं। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके कीवर्ड डिफ़िकल्टी को कम कर देते हैं, लेकिन इसके ऊपर आर्टिकल आपकी रैंक तो करेंगे, लेकिन इसके ऊपर ट्रैफिक बहुत ही कम आएगा। इसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आप जो कीवर्ड डिफ़िकल्टी को जो कि कम ज़्यादा करके आप जो कि फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंडियन जो कि यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप इंडिया से हैं तो बिल्कुल आप इंडिया को भी सिलेक्ट करके आप देख सकते हैं कि इस पर क्या रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो इंडिया को मैंने सिलेक्ट कर लिया। इंडिया को सिलेक्ट करने के बाद जो कि हम एक बार फिर से चेक करते हैं कि ये कीवर्ड किस तरीके से काम करता है, इसकी डिफ़िकल्टी किस तरीके से काम करती है। तो फिर से आप देखेंगे जैसे ही आप इंडिया पे लेते हैं तो इससे 49% डिफ़िकल्टी इसकी हो गई, और यहाँ पे देखेंगे तो और भी कम यहाँ पे देखने को मिल रहा है 42%। तो इस कीवर्ड पे भी आप काम कर सकते हैं। जो कीवर्ड आपको अच्छा लगता है उसके ऊपर काम कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए उसकी सर्च वॉल्यूम पे खासा ध्यान रखिए। सर्च वॉल्यूम बहुत कम है तो इसके ऊपर मुझे नहीं लगता है काम करना अच्छा होगा। कम से कम सर्च वॉल्यूम कुछ ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि लॉन्ग टेल कीवर्ड के साथ में आप जाना चाहते हैं, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, उसको आप देख सकते हैं, जिनकी अगर हम बात करें ट्रेंडिंग में जा रही है, ये उठ रही है, अगर हम बात करें तो इस तरह के कीवर्ड को आप टारगेट कर सकते हैं। लॉन्ग टेल कीवर्ड ये आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। इन फ्यूचर हो सकता है कि वो आर्टिकल रैंक कर जाए। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो और भी आप यहाँ से कीवर्ड ढूंढ सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ ब्लॉग, और सपोज करिए कि आपको ये एक आर्टिकल लिख रहे हैं, वो जो है कि ब्लॉग से रिलेटेड है, तो उसके ऊपर क्या करना है, ब्लॉग लिख दीजिए उसके कीवर्ड को, और यहाँ पे कर दीजिए सर्च, और जैसे सर्च करेंगे ये आपको कीवर्ड को रिसर्च करके देना शुरू कर देगा। तो देख सकते हैं ये जो कीवर्ड यहाँ पे रिसर्च कर दिया, और यहाँ पे इसकी कंपटीशन देख सकते हैं। ब्लॉग पे इसकी कंपटीशन यहाँ पे देखने को मिल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 57% कंपटीशन है, और ये जो है काफ़ी हेल्पफुल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, और यहाँ पे इसकी सर्च वॉल्यूम आप देख लीजिए 14,000 के आसपास में। तो ये है ब्लॉग टेम्पलेट्स। तो इस कीवर्ड पे आप जो कि टारगेट कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, आर्टिकल लिख सकते हैं, और इसकी डिफ़िकल्टी कुछ ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे आपको CPC थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके ऊपर इग्नोर करिए। अगर आपको ट्रैफिक मिलता है, स्टार्टिंग में कुछ ट्रैफिक मिलता है, तो बिल्कुल इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लॉग टेम्पलेट जो है, इसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा सर्चिंग देखने को मिल रही है, और इसके रिलेटेड जो कि 5 और कीवर्ड्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। लेकिन फ़िलहाल अगर हम बात करें तो यहाँ पे 14,000 की इसकी सर्चेस है, और काफ़ी सारे लोग इसके ऊपर काम करते भी हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो और भी आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, कुछ अलग कीवर्ड यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप जो कि यहाँ पे काम कर सकते हैं और अपने कीवर्ड को रिसर्च कर सकते हैं। सो आई होप जो ट्यूटोरियल आपको पसंद आएगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।